अल्हम्दुलिल्लाह अल-वहदिल अहद अल-फर्दिस समद सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही व अहलि बैतिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना युज़ूना अल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फ़िद दुनिया वल आखिरह व अ'द्द लहुम अज़ाबम मुहीना। व क़ाल तआला फ़ी मौज़िन आख़र क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम औ कमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, E7 इस्लामिक में आपका इस्तक़बाल है। मैं अफसर अली नईमी नदवी। आज मैं आपके सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के अमली तकाज़ों के बारे में चंद बातें अर्ज़ करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर वाज़ह तौर पर फ़रमाया क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी। आप कह दीजिए कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, यानी हम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हैं, अल्लाह से मोहब्बत के दावेदार हैं, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें, उनकी पैरवी करें। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी, यानी मेरी पैरवी करो। अगर तुम मेरी पैरवी करोगे तो इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं युहब्बिबकुमुल्लाह। तुम हुज़ूर की पैरवी करते हो तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, और सिर्फ मोहब्बत ही नहीं करेगा बल्कि वह यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, वो तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, और अल्लाह बहुत ज़्यादा गुनाहों को बख्शने वाला, माफ़ करने वाला है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे गुनाह बख्श दिए जाए, अल्लाह हमसे मोहब्बत करने लगे, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करें। इत्तिबा का मतलब यह है कि हम हुज़ूर की हर बातों में पैरवी करें और हुज़ूर से गायत दर्जे मोहब्बत हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वल्लज़ी नफ्सी बियदी, कि खुदा की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन, कि तुम में से कोई शख्स भी उस वक्त तक ईमान वाला, कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके नज़दीक उसकी जान, उसकी आल औलाद, उसके माँ बाप और तमाम चीज़ों से ज़्यादा महबूब न हो जाऊँ। अगर हम अल्लाह के सबसे ज़्यादा महबूब बनना चाहते हैं तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत के दावे में उसी वक्त सच्चे होंगे जब हम हुज़ूर की पैरवी करने वाले होंगे। व मिनन्नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ये फ़र्क बताया गया कि जो लोग अल्लाह के अलावा किसी और को माबूद बनाते हैं, वो लोग जो उससे मोहब्बत करते हैं खुदा बातिल की, जो ईमान वाले होते हैं अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, वो अल्लाह से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हैं। तो अल्लाह से बहुत ज़्यादा मोहब्बत उसी वक्त हम करने वाले होंगे जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ज़्यादा पैरवी करने वाले हैं। अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में कमी करते हैं और उसमें कमी आती है तो समझिए कि हम अल्लाह से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले नहीं हैं, जिसकी सिफ़त कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों की बयान फरमाई है कि अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि अल्लाह की मोहब्बत में बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं, बहुत तेज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा उनके नज़दीक अल्लाह की मोहब्बत बढ़कर होती है। और कब बढ़कर होगी? इरशाद रब्बानी है, अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व आशिरतुकुम व अमवालुन इख्तरफ्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौन कसादहा
व मसाकिन तरज़ौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाह व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। ये मोहब्बत का पैमाना अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है कि आप कह दीजिए इनकाना आबाउकुम व अबनाउकुम, कि तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे औलादें, व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम, और तुम्हारे भाई बंधु और तुम्हारे जोड़े, तुम्हारी बीवियाँ, व अशीरतुकुम, और तुम्हारे रिश्तेदार, व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा, और वो माल दौलत जिसको तुमने कमाया है, वो तिजारतुन तख़शौन कसादहा, और बिज़नेस, वो कारोबार जिसकी कसाद बाजारी के शिकार होने का तुम्हें खौफ है कि ये बिज़नेस हमारा ख़राब हो जाएगा या इसमें नुकसान होगा। व मसाकिन तरज़ौनहा, और वो मस्कन, वो मकान, वो इलाक़े, वो शहर, वो मुल्क जिसमें तुम रहते हो, अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही, कि ये सब अल्लाह और उसके रसूल से ज़्यादा महबूब है। वह जिहादिन फ़ी सबीलिही, और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने से ये चीज़ें ज़्यादा महबूब है। अगर ये चीज़ों से मोहब्बत ज़्यादा है अल्लाह और उसके रसूल के मुकाबले में, तो हमारे साथ क्या अंजाम होने वाला है। अल्लाह ताला का इरशाद है फ़तरब्बसू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिही, तो इंतज़ार करो कि अल्लाह ताला का कोई अज़ाब, कोई हुक्म तुम्हारे बारे में नाफिज हो जाए। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, और अल्लाह तबारक व तआला फासिक कौम को पसंद नहीं करता, फासिक से मोहब्बत नहीं करता, जो हद से तजावुज़ करने वाला है, अल्लाह के हुक्मों की नाफरमानी करने वाला है। ऐसे लोगों से अल्लाह के रसूल और अल्लाह ताला मोहब्बत नहीं करते, और जिससे अल्लाह उसके रसूल मोहब्बत न करते हो और उसके बारे में कोई अज़ाब नाजिल करने का फैसला फरमा लें, तो सोचिए कि उसका ठिकाना क्या होगा। वो दुनिया और आखिरत में वो क्या जवाब देंगे आखिरत के अंदर जब अल्लाह के सामने पेश होगा। आजकल हम हुजूर से मोहब्बत के दावे करते हैं, हम इश्क़ रसूल में जान कुर्बान कर देंगे, ये सिर्फ हमारे ज़बान पे लफ्ज़ी झूठे दावे हैं। अमली मैदान में हम कोसों दूर हैं, हज़ारों लाखों किलोमीटर के फासले पर है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब झूठे और मोहब्बत के झूठे दावे हैं। आप ये अंदाज़ा कीजिए कि एक लड़का है, अपनी माँ से मोहब्बत का दावा करता है कि मैं अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन माँ बीमार है तो उसको दवा ला कर नहीं देता, खिदमत की ज़रूरत है तो खिदमत नहीं करता, न खुद करता है न उसका इंतज़ाम करता है। तो क्या ऐसे शख्स के बारे में कहा जाएगा कि वो माँ से मोहब्बत करता है? माँ के मरने के बाद कब्र पे जाकर कुछ फातिहा पढ़ दिया, लेकिन ज़िंदगी में वो पानी के लिए तड़पती रही, भूख की वजह से परेशान रही, लेकिन एक गिलास पानी नहीं दिया, दो निवाला नहीं खिलाया, और मरने के बाद अपनी मोहब्बत के दावे पेश कर रहा है। ज़िंदगी में भी लोगों के सामने इजहार करता है, लेकिन हकीकत हाल ये है कि घर में माँ परेशान है, मुसीबत ज़दा है, बीमारियों में मुब्तला है, बेटे के पास दौलत की रेल पेल है, लेकिन इलाज नहीं कराता। तो क्या ऐसे बेटे के बारे में हम ये कहेंगे कि उसको माँ से मोहब्बत है? कोई भी शख्स अक्ल वाला ये नहीं कहेगा कि वो बच्चा अपनी माँ से मोहब्बत करता है, बल्कि वो दुश्मन है। उसके नज़र में तो ये है कि ये किसी वजह से मर जाए और इससे हमें छुटकारा मिल जाए। किसी शायर ने कहा है वलौ कान हुब्बुका सादिकन लअतअतहु इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु युतीअ, कि अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची होती तो तुम ज़रूर भी ज़रूर इसकी इताअत करते। इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु युतीअ, क्योंकि मोहब्बत करने वाला जब वो जिससे भी मोहब्बत करता है अपने महबूब की इताअत करता है, उसकी फरमाबरदारी करता है, उसकी बातों को मानता है। ऐसा नहीं होता एक तरफ मोहब्बत के दावे और दूसरी तरफ एक बात ही मानने के लिए तैयार ना हो। तो क्या कोई शख्स उसको ये कहेगा कि मुझसे मोहब्बत करता है? ये कोई भी नहीं कर सकता और इसको कोई भी गवारा नहीं करता
अगर वो किसी के सामने इजहार भी करेगा, अगर उसको मालूम हो जाए तो उसको उसी वक्त उसको झुटलाएगा और कहेगा नहीं, ये तो बहुत झूठा शख्स है, ये तो बहुत ख़राब शख्स है जो हमसे इतनी मोहब्बत का दावे करता है लेकिन ये काम नहीं आता। आज हम गौर करें, आज देखें कि मीलादुन्नबी के नाम पे हम किस तरह अपने मोहब्बत के झूठे दावे पेश करते हैं। अब अंदाज़ा कीजिए, अपने गिरबान में झांकिए कि प्यारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्रतु आइनी फिस सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज है, कि नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। जो नमाज पढ़ता है उससे मुझे ठंडक महसूस होती है, और जो नमाज नहीं पढ़ता गोया उससे मुझे तकलीफ होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अस्सलातु इमादुद्दीन, मन अक़ामहा अक़ामद्दीन व मन हदमा हदमद्दीन, कि नमाज ये इस्लाम के बुनियादी अरकान में से एक रुकन है, और जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया, और जिसने नमाज को कायम नहीं किया उसने दीन के सुतून को मुनहदिम कर दिया, मिटा दिया, उसको तोड़ दिया, गिरा दिया। तो आज के मुसलमान अपनी गिरबान में झांके कि फजर से लेकर इशा तक हमने कितनी नमाजें पढ़ी हैं, हम कितने नमाजों की पाबंदी करते हैं, या सिर्फ हफ्ते के अंदर एक दिन जुमा के वक्त हाजिर हो जाए और 2 गाना अदा कर ले, इमाम साहब सलाम फेर कर दुआ ख़त्म की और मस्जिद खाली, न कोई सुन्नत पढ़ने के लिए तैयार है, न फ़र्ज़ जुमा के बाद उसी दिन असर की नमाज में देखे, जिस मस्जिद में आज पूरी मस्जिद भरी हुई थी, फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर से लेकर फर्स्ट फ्लोर पूरा भरा हुआ था, उसी मस्जिद में 2 से 3 सफ मुश्किल से होती। तो सोचिए कि हमारे दावे कैसे हैं। एक तरफ तो हुजूर फरमा रहा है कि आंखों की ठंडक नमाज में है, और जो नमाज पढ़ता है उससे मेरी मोहब्बत उसके साथ है और मैं उसको पसंद करता हूँ, लेकिन जो नमाज नहीं पढ़ता हुजूर को तकलीफ़ पहुँचाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के मैदान में, सहाबा किराम जंग के मैदान में होते थे लेकिन नमाज़ें अदा किया करते थे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जंग के मैदान में भी नमाज अदा की और शहादत नसीब हुई, लेकिन अल्लाह के रसूल का ये फरमान था, इस पे अमल करना है, चाहे जान रहे या जाए, जिस सूरत हाल में भी हो, लेकिन नमाज को ज़रूर अदा करना है। हम मामूली बहाने बनाकर हम नमाज़ों को छोड़ देते हैं, उसकी पाबंदी नहीं करते। तो सोचिए कि क्या हम रसूल के से मोहब्बत करने में सच्चे हैं, कि हमारी मोहब्बत सच्ची है, या हम झूठी ज़बान से रसूल के मोहब्बत के झूठे दावे कर रहे हैं। न जाने एक दिन में हम इस तरह के कितने बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुँचाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए कितनी दुआएं की। क़यामत के दिन जब सब लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मती उम्मती कह रहे होंगे, अपने उम्मत को याद करेंगे। लेकिन आज ये उम्मत रसूल को किस तरह भुला दिए। वह तिजारतुन तख़शौना कसादहा, इस आयत पे गौर कीजिए कि वो बिज़नेस, वो तिजारत जिसके कसाद बाजारी, यानी उससे फ़ायदा कम होगा, नुकसान होने का ख़तरा है। अगर हम नमाज के लिए चले गए, दुकान को 10 मिनट के लिए बंद कर दिए, तो बिज़नेस में नुकसान हो जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये डर है, ये खौफ है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो नमाज के वक्त में नमाज़ों की पाबंदी करते हैं तिजारत करते हुए। लेकिन आप नज़र उठाकर देखिए, ये मार्केट के अंदर की दुकानें खुली हुई हैं, अजान हो रही है, दुकान में बैठे हुए हैं, चाय के होटलों में हैं, बाज़ारों में हैं और दूसरी मसरूफियात में हैं, या किसी और दूसरे लहू-ओ-लईब में मुब्तला है, मशगूल हैं। लेकिन कानों तक आवाज़ आती है अजान की, लेकिन हमारे कानों पर जूं नहीं रेंगती। यह हमारा ईमान ये कैसा है जो है मस्जिद तक नहीं ला रहा है, कितना कमज़ोर हो चुका है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं,
ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन, कि तुम में से कोई शख्स भी मुझसे मोहब्बत करने में सच्चा नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके नज़दीक उसकी जान, उसके माल, उसके औलाद, उसके माँ बाप सबसे ज़्यादा महबूब ना हो जाऊं। यानी सबसे ज़्यादा महबूब अल्लाह के रसूल को हम बना लें, और ज़रूरत पड़े तो ऐसी सूरत में हम अल्लाह के रसूल के हुक्म की ताबेदारी करें, न कि अपने माँ बाप और अपने नफ्स, अपने ख्वाहिशात की। जहाँ टकराव पैदा हो किसी हुक्म में, अल्लाह के नबी का हुक्म है करना है और कोई दो हमारा ख्वाहिश नफ्स ये कह रहा है कि इसको नहीं करना है, या माँ बाप उससे करने पर मना कर रहे हैं, या रिश्तेदार अगर करे तो नाराज़ हो जा रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में हमें ये चाहिए कि हम अल्लाह के हुक्म और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को अपनी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बना लें। तभी जाकर हम ये कह सकते हैं कि हम अपनी मोहब्बत में सच्चे हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जो फरमाया कि तुम्हारे औलाद, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी तिजारत, ये तुम्हारे घर बार, तुम्हारे वतन, मुल्क सबसे ज़्यादा अजीज़ अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत हो, उसकी इताअत हो, और जब वक्त पड़े इस्लाम की सरबुलंदी के लिए वो जिहादिन फ़ी सबीली, तो अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए निकल जाओ। जिहाद ये मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल होता है। जिहाद तो एक ये है कि आदमी बातिल को रोके, बातिल को रोकने के लिए ज़बान का इस्तेमाल कर, ज़रूरत है तो ज़बान का इस्तेमाल करे, लिखने के ज़रिए हो तो लिखकर उसको समझाए, मना करे और रोके। इसी तरह तलवार उठाने की ज़रूरत हो तो तलवार भी उठाए और बातिल को नेस्तो नाबूद कर दे, और हक़ का गलबा हो, जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, कि हक़ आ चुका है और बातिल मिटने वाला है और मिट कर रहेगा, उसको ख़त्म ही करना है, और उसको ख़त्म करने के लिए हमें आगे बढ़ना है। तो ये होगा अल्लाह के रसूल से मोहब्बत, जो अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर हम ऐसा नहीं किए फ़तरब्बसू, तो इंतज़ार में रहो कि अल्लाह का कोई हुक्म तुम्हारे बारे में आ जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा अताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू, कि रसूल जो तुम्हें अता करे उसको ले लो, वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू, और जिस चीज़ से वो रोकते हैं उससे तुम रुक जाओ। ये कौन? आकाए नामदार ताजदार मदीना अरबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से सरफराज किया और आप पर अपनी अबदी किताब कुरान मजीद नाजिल फरमाई। ये उनका शहनशाह है, तमाम शहनशाहों के शहनशाह अल्लाह का कि जो रसूल दे उसको ले लो। आज हम किसी रसूल क्या मुतालबा करते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन ईसा अलैहिस्सलाम और उनके पैरोकारों और यहूद और ये समझते हैं कि इसमें फजूल खर्ची, आप सोचिए कि शहरों को सजाने में जो पैसे खर्च हो रहे हैं वो क्या अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी इजाज़त देते हैं? कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बाद, आपके पर्दा फरमाने के बाद, जो अल्लाह के रसूल से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले सहाबा की जमात थी, क्या सहाबा की ज़िंदगी में इस किस्म के कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो आज हमारे मुआशरे के अंदर आज है?
जिसको हम गोया दीन का हिस्सा समझकर, जो नमाजों को फ़र्ज होने के बावजूद भी अदा नहीं करते, लेकिन इस सब कामों में पेश पेश रहते हैं। पूरे साल में अगर उनकी नमाजों की तादाद जोड़ी जाए तो उंगलियों पर शुमार किया जा सकता है। लेकिन ख़ास तौर से रबीउल अव्वल में देखिए कि उनके क्या क्या किरदार होते हैं, किस तरह नज़र आते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे निगाहों के सामने हैं। हर चीज़ मोहब्बत रसूल पे किया जा रहा है, लेकिन वो मोहब्बत रसूल नहीं है, बल्कि रसूलुल्लाह के दुश्मनों वाला अमल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बागियों का अमल है। यहूद व नसारा ये अल्लाह के रसूल को मानने वाले नहीं हैं, ये बागी थे। अगर आपको आखिरी नबी मान लेते तो ईमान वाले मुसलमान कहलाते, सहाबी बन जाते थे। आज भी कबूल कर लेते, इस्लाम के दायरे में आ जाएंगे। लेकिन आज का मुसलमान गैरों की तरह, गैरों से मुतासिर होकर गैर मुस्लिमों के तर्ज अमल को अपनी ज़िंदगी में ढालते जा रहा है। कि दूसरे मज़ाहिब वाले अपने पेशवाओं के पैदाइश के दिन, जन्मदिन को किस तरह मनाते हैं, आज मुसलमान भी आका नामदार ताजदार मदीना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के दिन को मना रहा है। लेकिन वो इस बात को भूल जा रहा है कि हुजूर के पैदाइश के दिन 9 रबीउल अव्वल की भी रवायतें हैं, 12 रबीउल अव्वल मशहूर है, लेकिन वफ़ात का दिन, जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमाए बिल इत्तेफाक तमाम के नज़दीक, वो 12 रबीउल अव्वल है। ये वफ़ात का दिन है। इसी दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमाए। तो सोचिए कि उस दिन जो हम ये हरकतें करते हैं, जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के नाम पे, वो कहाँ तक दुरुस्त होगा। ये लम्हा फ़िक्रिया है, ये गौर करने का मकाम है, ये सोचने का मकाम है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुग़फ़्फ़ल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि फरमाते हैं, जिसको इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने जामे तिरमिज़ी में नकल किया है, और अब्दुल्लाह इब्न मुग़फ़्फ़ल रज़ी अल्लाहु अन्हु क़ाल जाअ रजुलुन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूलल्लाह इन्नी लउहिब्बुक फ़क़ाल उन्ज़ुर माज़ा तक़ूल फ़क़ाल इन्नी लउहिब्बुक फ़क़ाल उन्ज़ुर माज़ा तक़ूल फ़क़ाल इन्नी लउहिब्बुक फ़क़ाल उन्ज़ुर माज़ा तक़ूल। यानी वो शख्स आया एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में और कहने लगा कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सोच लो क्या कह रहे हो। उसने कहा, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। आपने फरमाया, सोच लो क्या कह रहे हो। फिर उसने कहा, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। आपने फरमाया, सोच लो क्या कह रहे हो। और उसने ये बातें 3 मरतबा दोहराई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन कुंत तुहिब्बुनी फ़अद्द लिल फ़क़्र, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो फ़क़्र फ़ाक़ा के लिए तैयार रहो। फ़इन्नल फ़क़्र अस्रअ इला मन युहिब्बुनी मिनस सैल इला मुंतहा, कि फ़क़्र फ़ाक़ा उसके तरफ इस तेज़ी के साथ बढ़कर आते हैं जिस तरह सैलाब का पानी अपनी मंजिल मकसूद की तरफ तेज़ी के साथ बढ़ता है, उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी के साथ फ़क़्र फ़ाक़ा उस शख्स की तरफ लपक कर जाते हैं जो मुझसे मोहब्बत करता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के दावे में कितने हम सच्चे हैं, ज़रा गौर करें। जो अल्लाह के महबूब बंदे बनते हैं, अल्लाह ताला उनको आज़माता है। आजमाइश कई किस्म के होते हैं। कभी आजमाइश मालों में कमी करके, जानों में कमी करके, फलों में कमी करके, यानी कभी शहादत का वक्त आ जाता है, शहीद हो जाते हैं, जान की कुर्बानी देनी पड़ती है, कभी माल की कुर्बानी देनी पड़ती है। ये तमाम तरह की आजमाइशें एक बाद दिगरे आती ही रहती है। तो लिहाजा हमें हर वक्त के लिए तैयार रहना होगा।
ज़रा सी मुसीबत आती है हमारे ज़बान पे शिकवा और शिकायत शुरू हो जाते हैं। किस तरह के शिकवे? जो गैरों की ज़बान पे होते हैं, जो गैर मुस्लिम किया करते हैं, वो शिकायतें हमारी ज़बानों पे होती। तो सोचिए, गौर कीजिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हम मोहब्बत करते हैं, हमारे दावे बिल्कुल वैसे हैं या नहीं हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, क्या ईमान वालो, तुम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। आज गौर कीजिए कि हम कितने परसेंट अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करते हैं, कितने परसेंट है? ज़रा दिल पर हाथ रख के खुद सोचिए और अंदाज़ा कीजिए कि हम अल्लाह के रसूल से कितना मोहब्बत कर रहे हैं। सिर्फ जलसे कर लेना, ये कुछ पैसे खर्च कर देना, ये मोहब्बत में सच्चे होने की अलामत नहीं है, बल्कि मोहब्बत में सच्चे होने की अलामत ये है कि हर वक्त अपने आप को उसके हुक्म के ताबे बना ले। तभी जाकर हम सच्चे मुहिब होंगे, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाले होंगे। और इस बात में हम सच्चे निकले तो अल्लाह ने हमसे जो वादा किया है कि हमसे ज़्यादा वो मोहब्बत करेगा और हमारे गुनाहों को माफ़ कर देगा, और वो बड़ा मेहरबान है, ज़रूर माफ़ कर देगा। और उसका वादा बिल्कुल बरहक है, सच है। इन्नहु ला युखलिफुल मिआद, कि अल्लाह कभी भी अपने वादे से मुकरता नहीं है, वो जो वादा कर लिया वो करके दिखा देगा। तो इसलिए हमें चाहिए कि अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के दावे में सच्चे होने की अमली सबूत पेश करें, नमाज़ों की पाबंदी करें, अल्लाह के रसूल ने जिन चीज़ों का हुक्म दिया उसको अंजाम दे, जिससे मना किया उससे रुक जाए। यही असल मोहब्बत करने वाले की पहचान है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।